मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सियालकोट, उनकी टीम को, अपने तमाम दोस्तों को जो हमारी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनको, और जो लीडिंग बैंक्स हैं सियालकोट के उनके स्टाफ को सर्जिकल एसोसिएशन में खुशामदीद कहता हूँ। बाजवा साहब अभी रिसेंटली सियालकोट पोस्ट हुए और जैसे ही पोस्ट हुए हमने उनसे मुलाकात का वक्त मांगा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री भाई साहब की बहुत मेहरबानी ही इमीडिएटली गेव अस द टाइम। हम उनके पास गए, उनसे मिले, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई और उधर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे पास सर्जिकल एसोसिएशन में तशरीफ लाएं, जिधर हम अपनी इंडस्ट्री के दोस्तों को भी बुलाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने साथ अपनी टीम को भी लेके आएं और जितने सियालकोट के बैंक्स हैं उसको प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको अपने साथ लेके आएं ताकि सब लोग एक टेबल पे बैठे हों और हम जो मसले हमारी इंडस्ट्री को पेश आ रहे हैं उनका हल भी इधर से ही लेके जाए, उनको सिर्फ हम डिस्कस ना करें। हमारी दावत पे अमल किया और जो पहली अवेलेबल डेट थी उस पर हमारे पास तशरीफ लाए, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर्जिकल इंडस्ट्री बड़ी डायनामिक इंडस्ट्री है और हम ये कॉटेज इंडस्ट्री है और कॉटेज इंडस्ट्री होने के बावजूद हम $500 मिलियन से ऊपर का ज़र मुबादला कमा के लाते हैं और हमारे 2000 के करीब एक्सपोर्टर्स दर भी देते हैं और दुनिया के 172 ममालिक में हमारी एक्सपोर्ट भी होती है। कुछ अरसे से कुछ बैंक्स के साथ हमारे लोगों को इश्यूज आ रहे थे और वो इस तरह के इश्यूज थे जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। रूटीन के मैटर के साथ हमेशा से हमारा लाइजन बहुत अच्छा रहा। जब भी हमको मसला को परेशानी लेके गए तो हमारे मसले का फौरी तौर पे हल भी किया गया, लेकिन अब कुछ ऐसे मसले को भी लेके आए ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके, ताकि हम वो इनको डिस्कस कर सकें। तो मैं उधर से ही उसका आगाज करूंगा भाई साहब, विद योर परमिशन, और उसके बाद फिर हम हाउस ओपन करेंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक मसला या प्रॉब्लम पहले डिस्कस हो चुकी है तो उसे रिपीट ना करें ताकि हम इसको टाइम पे कंक्लूड भी कर सकें, और उसके बाद फिर आई विल रिक्वेस्ट बाजवा साहब फॉर हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो सर, जिस तरह उधर भी आपके पास डिस्कशन हुई कि कुछ हमारे दोस्तों को मसला ये आया कि हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट होती है वो अगेंस्ट होती है, और उसकी रीजन भी आपको दी कि हमारी गवर्नमेंट ने इस एचएस कोड के अगेंस्ट हमें रिबेट भी दिया हुआ है, जिसका एसआरओ कॉपी भी आपके पास चली गई हुई है, और ये एचएस कोड पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक मसला काफी ज्यादा दोस्तों को आया। उसके बाद फिर कुछ बैंक्स ने हमारे दोस्तों को कहा कि आप जीडी के ऊपर इनवाइस की पूरी डिटेल लिख के लाएं। थोड़ा सा समझने की ये जरूरत है कि हमारी सर्जिकल की जो प्रोडक्ट्स हैं, हम 25,000 तकरीबन मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स बना के सियालकोट से एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी जो नॉर्मल 400 आइटम्स तक की होती है। तो जब ये मसला आया तो आपके पास आने से पहले मैंने कस्टम की कलेक्टर जो यहाँ पे मैडम है उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही है कि आप एक जेनेरिक नाम लिखते हैं जिस तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या वेटनरी इंस्ट्रूमेंट्स या डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके साथ आप इनवाइस अटैच कर दें तो दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे पास जीडी में इस चीज की गुंजाइश नहीं है। सर, ये तो दो मेन इश्यूज आए जिसकी वजह से मैं आपके पास आया भी। उसके बाद हमें एक आज दोस्त की कॉल मसूल हुई और उससे पहले भी एक मसला आया था कि हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, मैं अब नाम के साथ करूंगा क्योंकि हम मसले के हल के लिए बैठे हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक शर्त रखी कि अगर आपने एक्सपोर्ट का काउंट रन करना है तो आपका मिनिमम बैलेंस 5 मिलियन होना चाहिए। हम सर आपसे पहले मैडम जो थी उनसे मिले, उन्होंने इस पे क्लैरिफिकेशन हमें दी कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक को इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई जो कि फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन आज हमारे मेंबर की कॉल आई है कि उन्होंने अब नई इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इट शुड बी नॉट लेस देन 1 मिलियन काम करेंगे। उसके बाद सर हमारे जो है कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा है, वो कुछ सैंपल्स या इस तरह की प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनकी छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं $300 $400।
तो वो सैंपल्स के अगेंस्ट हम उसको कॉस्ट ऑफ सैंपल्स में एडजस्ट करवाते हैं। आज मेरे एक दोस्त ने हमारी इंडस्ट्री से रब्ता किया कि जो बैंकल फ्ला है वो उस जो सैंपल पेमेंट्स हैं उन पे भी ऑल टैक्सेस डिडक्ट कर रहा है, जो कि पहले ऐसे नहीं होता था। उस पर भी हमें आपकी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। उसके बाद हमारे 2-3 दोस्तों ने हमें ये भी बताया कि कुछ अर्सा पहले पीएसडब्ल्यू वाला सिस्टम आया। उससे पहले सर आपको पता है हर बैंक मैनुअल सिस्टम करता था, किसी के एडवांस पेमेंट्स आई हैं वो खाते पे चढ़ी हुई हैं और जब आपने एक्सपोर्ट करनी है तो उसके अगेंस्ट आप एडजस्ट करवा लेंगे। लेकिन हमारे एक दोस्त की एडवांस पेमेंट्स पीएसडब्ल्यू पे उन्होंने ऑनलाइन नहीं की। अब वो स्टेट बैंक को उनके बकौल, मैं फिर आपको इंशाल्लाह इसका रिकॉर्ड भी दे दूंगा, उन्होंने 2-3 दफा रिक्वेस्ट की कि ये हमारी पेमेंट्स जो हैं वो पीएसडब्ल्यू में ऑनलाइन नहीं हुई। पहले हम बैंक के लेवल पे कोशिश करते रहे, उन्होंने फिर आपके पास भी इसको सबमिट किया हुआ है कि ये पेमेंट्स हमारी टाइम बार्ड हो चुकी है, एडवांस आया जाए ताकि हम इनको यूटिलाइज कर सकें। तो ये जो इश्यूज हैं हमें अपने दोस्तों से मसूल हुए जो कि आज इधर नहीं आ सके। सर अब आपकी चॉइस है कि हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करें या हम एक दफा सारे अपने इश्यूज बता लें तो फिर पॉइंट बाय पॉइंट। आपकी इजाजत से ये क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी कि ये 1 मिलियन वाली क्या बात है और ये किस लॉ के अगेंस्ट आप ये वो उन्हें करते हैं कि जी 1 मिलियन आपका बैलेंस अगर नहीं होगा तो हम आपका अकाउंट ऑपरेट नहीं करेंगे। जिसको बताया उसे वो सर्टिफिकेट शेयर कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मेट्रो ने आपके विड्रॉ कर दिया हुआ है, मतलब अमाउंट जो है ना वो विड्रॉ कर दी हुई है। लेकिन आप सफिशिएंट बैलेंस डिफाइन कर दो। 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 भी नहीं है। ये आपने जब आया था तभी कहा था कि कुछ मिनिमम जैसे 3 मंथ एवरेज ले रहे होते हैं वो 0 है, वो उसको लिस्ट से काट देते हैं। वो कुछ ना कुछ रिटेन करे, मतलब 1 लाख कर ले, 10,000 कर ले, ताकि जब वो एवरेज निकाले बिजनेस को तो पता चल जाए किसके अकाउंट में एवरेज बैलेंस। आप इस पॉलिसी के साथ एसेंशियली कर ये रहे हैं कि आप डिस्करेज कर रहे हैं किसी यंग एंटरप्रेन्योर को कि वो बिजनेस शुरू करता है। लेट्स से मैंने आज कंपनी शुरू की है, आई डोंट हैव एनी मनी, लेट्स पुट इट दैट, और मैं सैम्पलिंग कर रहा हूं अपने लोगों को है जिनकी टाइम बाद एडवांस में पड़ी हुई, हम लोगों को उनका अकाउंट से टाइम बाद एडवांस में पड़ी क्योंकि उस पे स्टेट बैंक को पेनल्टी हमें बहुत क्लियर फॉर्म किया है जो कस्टमर हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ डिपॉजिट रिटेन करे ताकि हम उधर से भी कुछ कमा सकें जो बैक एंड पे पॉलिसी। बाकी बैंक क्यों नहीं ये कर बाकी बैंक क्यों नहीं ये कर रहे? उनकी नेक्स्ट पॉलिसी ये हो जैसे एचएस बोर्ड सबसे पहले मेट्रो शुरू किया। आई होप नॉट आई सीरियसली होप नॉट। और टाइम पर जो पेमेंट्स है वो भी एक सॉलिड दे देते हैं, तो ये क्यों लगा बता देते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल भी थर्ड पार्टी शिपमेंट करना चाहते थे, कंप्लायंस के स्टेट बैंक कंप्लायंस के क्लियर स्मार्ट बैंक के बारे में फॉलो बैंक से सूचना दी जाती है और ये नहीं हुआ। ठीक है, तो कई बात है कि बैंक कंप्लायंस रिक्वायर्ड करता है उस ट्रांजैक्शन से सर्टिफाइड नहीं तो मतलब तकरीबन 6 मंथ लगेगा, यानी सेम पार्टी की जो है ना वो 6 मंथ लगेगा। वो आपसे थर्ड पार्टी ये जो